हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम सभी महिलाएं अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अपनी जी जान लगा देते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, या यूँ कहा जाए कि हमारा घर जो कहते हैं ना स्वर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे, उसके लिए हम महिलाएं जितनी भी जो है कोशिशें हम कर सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने घर को चकाचक चमका के रखें, उतनी हम अपने पूरे एफ़र्ट्स डालते हैं अपने घर की डीप क्लीनिंग में। मॉनसून का मौसम जो है, मॉनसून लगने वाला है, बारिश का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं है, बट उससे पहले 3-4 दिन खूब धुआंधार दिल्ली में बारिश हुई है। और मेरी कोशिश रहती है कि बारिश शुरू होने से पहले एक बार मैं अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर दूँ, स्पेशली किचन को, क्योंकि किचन में जो है थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान गिरे बिना नहीं रहता है, और उसी से जो है बारिश के मौसम में कॉकरोच हुए, छोटे छोटे कीट पतंगे हुए और चींटियाँ हुई, ये सब चीज़ें जो है किचन में दिखाई देने लगती हैं। तो अगर हम मॉनसून से पहले या बारिश शुरू होने से पहले एक बार अपने किचन को डीप क्लीन कर देते हैं तो पूरे बारिश के सीज़न में इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए बस यहाँ सबसे पहले जो है मेरा जो जिसमें माइक्रोवेव रखते हैं, तो उसमें मैंने माइक्रोवेव अपना शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मैं अपना डेली यूज़ का सामान रखती हूँ, जैसे बेसन है, हल्दी है, और मैं पूरे पैकेट के पैकेट जो है बार बार यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इन कंटेनर्स में भर के रख देती हूँ। उसके बाद जो मेरे छोटे डेली यूज़ के डब्बे हैं उनमें मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। तो यहाँ जो है मेरे सारे ही डब्बों में सामान है, तो इनको मुझे साफ़ करना था, तो मैं इनको ऊपर से ही कर रही हूँ, और इस तरीके से भी डब्बों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा, सामान खाली करके मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया क्योंकि जैसे मेरा सामान खाली होता है ना, मैं डब्बों को मांज के ही रिफ़िल करती हूँ, तो मुझे बार बार डब्बों को खाली करके अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है। तो मैं अपनी जो है डीप क्लीनिंग को भी बहुत स्ट्रेस फ्री रखती हूँ। मैं टेंशन वाली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल रूटीन की क्लीनिंग हो, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो। मेरा मानना है कि क्लीनिंग स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए। यहाँ आप देखें, मैंने बॉक्सेस हटाए हैं, तो जहाँ जहाँ बॉक्सेस थे वहाँ पे साफ़ है। उसके अलावा कितना सारा आपको धूल मिट्टी दिखाई दे रही है ना, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है खाने पीने की चीज़ों के गिरते रहते हैं। जैसे हमने बेसन लिया, थोड़ा बहुत गिर गया, सूजी लिया, थोड़ा बहुत गिर गया, और उसी में जो है बारिश के मौसम में बहुत सारे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना चैनल सब्सक्राइब करते टाइम, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। यहाँ जो है ये वाले यूनिट को भी मैं जो बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉशर और स्क्रबर होता है उसी से पहले अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से किया, एंड थर्ड टाइम मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, हमारे चैनल की एक बहुत प्यारी सी सदस्य हैं सीमा जी, ये बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है। इन्होंने कमेंट किया था एक वीडियो में, किसी बहन को अपने कपड़ों की अलमारी खोल के लगता होगा वाओ कितने सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं मेरे पास, जबकि हकीकत तो ये है रसोई के सामान जितनी वैरायटी कहीं नहीं है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे घर का जो सबसे डिफ़िकल्ट कोना होता है डीप क्लीनिंग के लिए, जिसकी सोचते ही दिमाग में एक मतलब भड़क शुरू हो जाती है कि यार इतना सारा सामान निकालना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर से अरेंज करना पड़ेगा, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है किचन की डीप क्लीनिंग का। लेकिन आज मैं आपके साथ यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, कि किस तरीके से हम किचन की डीप क्लीनिंग को भी स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से बिना सारे डब्बे खाली किए मैंने सारे डब्बों को भी अच्छे से अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से सब जगह से क्लीन मेरे डब्बे दिख रहे हैं, और दोनों ही जो रैक्स हैं मेरे वो मेरे टोटली अरेंज हो गए हैं। बारी आती है तीसरे वाले की, तीसरे वाले को भी मैं इसी तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर करने वाली हूँ। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आपके ग्रेन्स हैं या मसाले हैं या किसी भी आपके फूड आइटम का डब्बा जो है खाली होता है, तो उसको ऐसे ही रिफ़िल करने की बजाय उसको साफ़ करके धो के तब आप रिफ़िल करें। तो जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे ऊपर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आता है काम का। यहाँ किचन मेरा डीप क्लीन हो गया है, और किचन का सारा काम निपटाने के बाद जो है मैं सीधा चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है। बच्चों की छुट्टी है लेकिन हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, पेट की छुट्टी नहीं है,
पेट खाना मांगता है टाइम से, नाश्ता भी मांगेगा, लंच भी मांगेगा। पेट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है, पेट की डिमांड टाइम पे रहती है। तो छुट्टी सबकी होती है, लेकिन ना तो पेट की होती है ना हमारी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कामों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अपने कामों में लगे रहना चाहिए। सुबह सुबह तो अगर जैसे मैं हूँ, मैं 4:30 पौने 5 बजे जो है उठ जाती हूँ, तो 9 बजे लास्ट होता है कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और मेरा ये रहता है कि जब लकी स्कूल जाता है तो लंच की और ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी मैं इकट्ठी बना देती हूँ। हस्बैंड ने अगर थोड़ा सा लेट जाना है, लाइक 10 बजे 11 बजे जाएंगे, तो भी मैं लंच और ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी साथ ही बना देती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चे भी लेट उठते हैं, तो बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही होता है। तो मेरे को ये थोड़ी सी एक जो बोल सकते हैं कि सहूलियत रहती है कि मुझे दो दो चीज़ें नहीं बनानी पड़ती हैं। तो जी पूजा निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी टाइम हो गया है 7:15 बजे का और घर का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। जो मैं ग्रॉसरी अरेंज कर रही थी उसमें से ये थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। इसमें है हार्पिक, कॉलिन, शैम्पू, घी मिश्री मंदिर का है, वो मुझे मंदिर की अलमारी में रखना है। 2 डब्बे ये खाली बच गए हैं, एक पैकेट चीनी का है और दूसरी दाल के पैकेट में थोड़ी सी चने की दाल बची है, तो उसको मैं किसी और डब्बे में डाल दूँगी, ऐसे ही पैकेट में रख दूँगी। 1-2 दिन में दाल बनेगी तो मैं इसको इसी दाल को पहले यूज़ कर लूँगी। जो खाली डब्बे हैं वो मैं एक अलग से ड्रॉर रखती हूँ जिसमें सारे खाली डब्बे होते हैं, ताकि मुझे आसानी रहे जब सामान फिल करना हो तो ढूंढने में। और किचन के जो है अंदर के मैंने सारे ही कबर्ड्स अच्छे से साफ़ कर दिए हैं और डीप क्लीनिंग जो है मेरे किचन की हो गई है। काम करते करते मेरी दोनों हेल्पर्स आ गई थी, तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा सा ही जो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अभी मैं एक बारी आपको ना वैसे दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या क्या सामान अरेंज किया। तो जी ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें सारी मेरी दालें, जीरा, छोले, राजमा, धनिया, जो भी साबुत चीज़ें होती हैं या ग्रेन्स होते हैं वो मैंने अरेंज किए हैं। इसके जस्ट नीचे वाले में मैंने अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया, जो भी किचन का मेरा यूज़ का होता है। मिक्सी है, 2 मेरे पास टोस्टर, एक पॉपअप वाला है, एक दूसरा नॉर्मल वाला है, ये भी इलेक्ट्रिक है। पीछे मैंने अपनी लस्सी बनाने वाली रही रख दी है, जिससे मैं मक्खन निकालती हूँ। तो यहाँ नीचे ना इसमें प्लग्स हैं, तो ये मुझे कन्वीनियंट लगा कि मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना यहीं पे इकट्ठा रख दूँ। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाला है जिसमें मैंने घी के डब्बों में सामान, बेसन वगैरह रखा था, ये वाला जो सामान है ये मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए होता, तो इसलिए इसको मैंने अच्छे से पीछे रख दिया है। बढ़ते हैं आगे वाले में, तो इसमें सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में मैंने रखी हैं डोलियाँ। एक डोली में घी था तो वो मैंने मेल्ट होने के लिए रखा है, उसको गर्म करके, ताकि साफ़ करके उस डोली को भी मैं यहीं रख दूँगी। इसके जस्ट नीचे वाले में मैंने अपना प्लेट स्टैंड रखा हुआ है। बाहर जो है प्लेटों में भी धूल जम जाती है, तो मैंने ड्रॉर में डाल दिया। कुछ बड़े पतीले रखे हैं। पानी गर्म करने वाली केटली है, वो मुझे बेड में रखनी है क्योंकि अब गर्मियों में उसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट वाले कंपार्टमेंट में भी ऊपर वाले जो है ड्रॉर में मैंने मेरे पूरी की पूरी डोलियाँ हैं। डोली मेरे पास बहुत सारी हैं क्योंकि हम लोगों को घी मंगाना होता है, तो अलग अलग साइज़ की डोली चाहिए होती है। यहाँ मैंने एक साइड में अपने सारे कप रखे हैं, जग, मग, लोटा वगैरह सब मेरे इसी ड्रॉर में है, ताकि बच्चों को लेने में आसानी रहे। अब बढ़ते हैं इसके सामने वाले स्लैब के ऊपर जो भी कैबिनेट बने हुए हैं उसमें। इसमें सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में है मेरे सारे के सारे खाली डब्बे, जो भी खाली बॉक्सेस बचे हैं। एक मेरा फूड प्रोसेसर का कंटेनर है और बोल्स वगैरह जो भी ढक्कन वाली हैं, तो मेरे को ईजी रहे लेने में जब भी ज़रूरत होती है, तो मैंने उस तरीके से अरेंज किया। उसके नीचे वाले में इसमें थोड़ा सा जो है मैंने एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। 2 मेरे पास मसालादानी है, ऊपर वाले में मोटा मसाला है, नीचे वाले में जो है पापड़ है। पापड़ को अगर आप इस तरीके से एयर टाइट बंद करके रखते हैं ना विद पैकेट्स, तो पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। आप कितने भी लंबे समय तक जो है पापड़ रख सकते हैं। तो जी कुछ इस तरीके से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है। और अब सिर्फ मेरी ये बैम्बू वाली जो मेरे पास अलमीरा मैंने किचन में रखी हुई है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। इसको भी मैं अभी साथ साथ कर देती, बट हेल्पर आ गई थी, तो फिर बाद में साफ़ सफाई होने के बाद पूरा अड़ंगा खिंडता है ना, तो वो फिर चिपचिपाहट हो जाता है बारिश के मौसम में। तो इसको मैं या तो करूँगी आज इवनिंग में, या फिर मैं कल अर्ली मॉर्निंग उठ के इसको करूँगी, क्योंकि मुझे और भी घर के कुछ एक हिस्से हैं जो डीप क्लीन करने हैं और मेरा घर डीप क्लीनिंग एक्चुअली मांग रहा है। तो बस कल संडे है, कल भी छुट्टी है, तो कोशिश रहेगी कि इसको तो मैं शाम को ही निपटा दूँ।
और मुझे आजकल जैसे भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और किचन की डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले ही मैंने अपने मशीन का लॉट लगा दिया था। देखो, हम लोग कोई भी काम करें, कितना भी काम हमारा बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे डेली बेसिस के काम होते हैं उनको हम डिले नहीं कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में होते हैं जिनको हम चाह के भी जो है डिले नहीं कर सकते हैं, या आज का कल, कल का आज पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ कि मुझे इस तरीके से कोई भी अगर मैं काम में लगती हूँ ना और मुझे कपड़े धोने हैं तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन को लोड कर देती हूँ। और जिस दिन मुझे ये लगता है कि कल मॉर्निंग में उठ के मुझे ये वाला टास्क अपना कंप्लीट करना है जिसमें बहुत टाइम जाने वाला है, तो मैं रात को ही मशीन लोड कर देती हूँ। सुबह उठते ही जस्ट उसमें सर्फ़ डालती हूँ और मशीन की साइकिल मैं अपना सेट कर देती हूँ, तो मेरा काम होते होते जो है मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। फिर मुझे ये रहता है कि बस मुझे अब ये कपड़े फैलाने हैं। और बहुत अच्छी जो है आज खिल के मुझे लग रहा था कि धूप आएगी, लेकिन कभी धूप आ रही है, कभी मौसम बारिश जैसा हो जा रहा है। तो अभी जो है मौसम का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, इन दिनों काफ़ी नए सदस्य हमारे खुशी फैमिली व्लॉग्स परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ नए वीडियोस के थ्रू, कुछ पुराने वीडियोस के थ्रू, जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है या मन में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि मैं किनले का पानी क्यों यूज़ करती हूँ और इतनी सारी पेटियाँ हम क्यों मंगाते हैं। तो जी, हमारी सोसाइटी में जो पानी आता है वो सप्लाई का नहीं आता है, वो समरसीबल का पानी आता है। सोसाइटी का ही समरसीबल है जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। कई बार टैप वाटर में भी पानी बिल्कुल पीला आता है। और जिस पानी में जो है मेरा आरओ कामयाब नहीं हुआ है, और मैं कई बार आरओ ठीक करा चुकी हूँ, लेकिन मेरा आरओ जो है 1 हफ़्ते से ज़्यादा इस पानी को फ़िल्टर नहीं कर पाता है। दूसरा जो एक मेजर रीज़न है किनले का पानी यूज़ करने का, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है किनले का पानी पीने के लिए। उनको आरओ का पानी डॉक्टर ने मना किया है ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज़। तो जी, घर का सारा काम निपटाने के साथ साथ जो है खाने की तैयारी भी हो गई है मेरी। सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा मैं लगा के रख दूँगी। जब पापा बेटा जो है नाश्ता करेंगे या खाना खाएँगे तो बस रोटियाँ सेकने का काम रह जाएगा और उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ करके काम ख़त्म।